हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। क्लास 12th रिज़ल्ट प्रिपरेशन की सीरीज़ चल रही है। उस सीरीज़ की ये 4th वीडियो है जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई ने जो 17 जून को सीबीएसई की जो टैबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन की पॉलिसी है उसमें जो और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी जब रिज़ल्ट बनाया जाएगा ईच एंड एवरी स्कूल द्वारा। तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के साथ हो रहा है ये काम, तो वो क्या अदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बाकी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि रिज़ल्ट कमेटी कैसे काम करेगी, ये टैबुलेशन ऑफ मार्क्स की पॉलिसी क्या है, इंटरनल मॉडरेशन कैसे होगी, रिज़ल्ट एक्टिविटी की क्या डेट्स हैं वो भी डिस्कस मैं अगली वीडियो में कर दूंगा। तो अभी हम इस वीडियो में सीखते हैं कि वो और इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन से हैं जिनको एक स्कूल को इस रिज़ल्ट को प्रिपेयर करने में ध्यान में रखना है। तो अब जो 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, क्योंकि एडिशनल सब्जेक्ट हम ज़्यादातर स्कूल्स में हैं, तो उसकी कैसे असेसमेंट की जाए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है। तो एज़ पर स्कीम ऑफ स्टडी इफ़ एनी स्टूडेंट हैज़ ऑप्टेड मोर देन 5 सब्जेक्ट, अगर उसने ऑप्ट किए हैं, द मीन मार्क्स जो 10th में भी था, मीन मार्क्स का मतलब जो एवरेज मार्क्स हैं 3 सब्जेक्ट के जो बेस्ट हैं, जो अभी तक हमने प्रिपेयर किया 5 सब्जेक्ट का रिजल्ट, उसमें जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट है उनकी जो एवरेज है या उनके जो मीन मार्क्स हैं आउट ऑफ द मैक्सिमम अलॉटेड मार्क्स आफ्टर कन्वर्जन इन केस ऑफ मैक्सिमम मार्क्स आर अदर देन 80 क्योंकि कई सब्जेक्ट में थ्योरी का जो पेपर है वो 80 से कम है। तो जो भी कन्वर्जन के बाद बनते हैं बेस्ट 3 सब्जेक्ट का, उसका मीन मार्क्स जो है वो इस एडिशनल सब्जेक्ट को देना है, जैसा 10th में था बिल्कुल उसी तरीके से है। तो छठे सब्जेक्ट के मार्क्स कैसे होंगे, बेस्ट 3 का जो मीन मार्क्स हैं वो अलॉट किए जाएंगे आफ्टर कन्वर्जन जब हम कर देते हैं उसके बाद। फिर है कि अगर कोई नया सब्जेक्ट है जो इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है, तो सीबीएसई सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन वाज टू बी कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2020-21, इसी साल होना था, ऐसे किसी सब्जेक्ट का असेसमेंट ऑफ सच सब्जेक्ट शैल बी डन बाय अवार्डिंग एवरेज ऑफ बेस्ट 3 सब्जेक्ट। वही जैसे ऊपर छठे सब्जेक्ट का काम करना है, ऐसे ही इस न्यू सब्जेक्ट का भी काम करना है, जहाँ पर हमें क्या देनी है, एवरेज देनी है बेस्ट 3 सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर ये गाइडलाइन दोनों लगभग सेम है। छठे सब्जेक्ट के लिए भी यही काम करना है और कोई नया सब्जेक्ट अगर इंट्रोड्यूस है और हमने अपने बच्चों को दिया है तो उसमें भी यही काम करना है। अब अगर सब्जेक्ट चेंज हो जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको अलग से शुरू में ही आइडेंटिफाई करना है हमें एज रिजल्ट कमेटी, कि क्लास 11th में जो सब्जेक्ट पढ़े थे वो 12th में चेंज हो गए, तो असेसमेंट कैसे हो। तो इन केस एनी स्टूडेंट हैज़ चेंज द सब्जेक्ट इन क्लास 12th विद द अप्रूवल ऑफ द सीबीएसई का अप्रूवल होना उसमें ज़रूरी है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। इन सच केसेस वाइल रिकॉर्डिंग द असेसमेंट इन द सब्जेक्ट इन क्लास 11th assessment shall be done by awarding average of best 3 सब्जेक्ट। तो वहाँ पर भी बेस्ट 3 सब्जेक्ट जब 11th के हम मार्क्स अवार्ड करेंगे जिसकी वेटेज है 30%, तो वहाँ हमें क्या करना है, बेस्ट 3 सब्जेक्ट की जो एवरेज है वो उस ऐसे सब्जेक्ट में दे देने हैं जो 11th में कुछ और था और 12th में कुछ और है। मीनिंग देयर बाय इन क्लास 11th आल्सो नेम ऑफ द सब्जेक्ट विच वॉज ऑफर्ड इन क्लास 12th will be recorded for the purpose of the assessment of class 12th। तो आपको ये समझना है कि क्लास 11th में जो सब्जेक्ट था और वो चेंज होकर क्लास 12th में दूसरा हुआ है, तो उसी को वो नंबर देने हैं बेस्ट 3 के। तो ये काम था अगर सब्जेक्ट चेंज हो गया हो 11th से 12th में। अब बात आती है कि ऐसे स्टूडेंट जो क्लास 10th किसी और बोर्ड से पास कर आए हैं, सीबीएसई से पास आउट नहीं है, तो while recording the performance of class 10th to facilitate the teacher committee and school, जहाँ पर 10th की आपको पता है कि 30% की वेटेज है, CBSE has decided to provide the marks of class 10th in pre-filled mode। तो CBSE ने डिसाइड किया है कि क्लास 10th के मार्क्स ऑलरेडी अपने आप ही वहाँ पर प्री-फिल्ड मोड में आएंगे। The school need not to fill the marks of class 10th for calculating the result of class 12th। तो जो बच्चे CBSE से पास आउट हैं उनके मार्क्स हमें 10th क्लास के फीड नहीं करने, वो ऑलरेडी फीडेड मिलेंगे आपको। तो ये एक हमारे लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई हुआ काम करना।
However, there are some students who have passed class 10th from the other board than CBSE. अगर किसी दूसरे स्कूल के मतलब दूसरे बोर्ड के पास आउट बच्चे हैं जो CBSE से पास आउट नहीं हैं क्लास 10th में, मार्क्स ऑफ क्लास 10th ऑफ सच स्टूडेंट आर नॉट अवेलेबल विद CBSE, तो उनके मार्क्स CBSE पर अवेलेबल नहीं है, तो वो प्री फील्ड मोड में नहीं आएंगे. Accordingly, school where such student are studying will upload the marks of such student on board link. तो board link पर उनके बच्चों के मार्क्स हमें फीड करने पड़ेंगे जो किसी भी और बोर्ड से 10th पास कर आए हैं. Also, while uploading the marks, school will ensure that the maximum marks in each subject are similar to CBSE. तो ये हमें वहाँ ज़रूर ध्यान देना है कि जैसे CBSE के मैक्सिमम मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ही या कहें कि प्रोपोर्शनेटली ही वो मार्क्स वहाँ पर अपलोड करने हैं. If it is not, then school will proportionately change the marks before uploading. नहीं है तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपको प्रोपोर्शनेटली ही उन मार्क्स को अपलोड वहाँ पर करना है जिससे वो सेम क्राइटेरिया में आकर सबको एक जैसी वेटेज मिले और ट्रू एंड फेयर रिजल्ट प्रिपेयर किया जा सके. सेफ कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड. All the school will seal the record of the student along with the rational document under the signature of all the member of the committee. तो जो स्कूल है वो सील कर देगा सारा जो भी डाटा है, चाहे उसमें स्टूडेंट का जैसा भी रिकॉर्ड है और जो रैशनल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है रिजल्ट कमेटी के द्वारा, वो सब सील हो जाएगा और उसको एक सेफ कस्टडी में प्रिंसिपल जो उस स्कूल के हैं उनके पास रखा जाएगा अगर सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन CBSE करता है तो. The evidence toward the performance of the student in the internal test or exam conducted by the school should be documented student-wise and maintain a secure manner. तो documented में होना चाहिए, student-wise होना चाहिए और वो secure manner में हो. These documents may be called upon for subsequent verification as per the instruction of the board. तो वो मंगाए जा सकते हैं आप स्कूल से फर्दर वेरिफिकेशन के लिए. तो हमें उस सभी रिकॉर्ड को सेफ गार्ड अपने पास रखना है. वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड. CBSE एक टीम भी डिप्यूट कर सकती है जिससे वो उन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करे और देखे कि जो अवार्ड दिए गए हैं स्कूल के द्वारा वो करेक्ट फॉर्म में, फेयर फॉर्म में दिए गए हैं. A check on the basis of data uploaded by each school will also be done by CBSE. CBSE ये भी देखा गया कि जो डाटा आपने अपलोड किया है क्या वो सही है, उसको भी वो एक बार चेक जरूर करेंगे. All the school identify based on the data analysis would be asked to submit their record to the regional offices. तो फिर अगर कहीं दिखता है जो डाटा अपलोड हमने किया है उसमें कुछ वेरिएशन दिखता है CBSE को, तो CBSE अपने रीजनल ऑफिस में सारा डाटा जिस बेस पर आपने मार्क्स दिए हैं वो मंगा सकता है फॉर वेरिफिकेशन. तो ये हमें ध्यान में रखना है. CBSE अपने एक्सपर्ट भी डेप्यूट कर सकता है स्कूल लेवल पर जाकर उस डाटा को चेक करने के लिए. जो नहीं करेगा उसके अगेंस्ट एक्शन है. तो इन केस वेयर स्कूल डेलिबरेटली इंडल्ज इन प्रैक्टिस दैट आर नॉट कंसिस्टेंट विद फेयर, अनबायस्ड एंड ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस ऑफ द असेसमेंट, CBSE के पास ये रिजर्व है राइट, अगर वो नहीं, जो स्कूल नहीं करता डेलिबरेटली और वो भी, तो वो उसका एफिलिएशन ख़त्म कर दे, उसके ऊपर पेनल्टी लगा दे और 12th क्लास का रिजल्ट उस स्कूल का डिक्लेयर ही ना करे. तो ये CBSE के पास राइट है. तो स्कूल एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि वो अनबायस्ड होकर रिजल्ट को बनाएंगे, किसी भी स्टूडेंट का फेवर किसी भी फॉर्म में नहीं करेंगे. तो ये था एक्शन अगेंस्ट नॉन कंप्लायंस. डाटा जब आप एक बार अपलोड कर दोगे तो वो फाइनल होगा, उसमें कोई करेक्शन नहीं हो सकती. तो CBSE विल बी प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू द स्कूल इन मैनी वेज. बहुत तरीके से CBSE हमें असिस्ट करेगी. इन सच सिनारियो स्कूल आर एक्सपेक्टेड टू बी डबली श्योर अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द रिजल्ट प्रिपेयर. तो हम कम से कम 2 बार जरूर श्योर हो जाएं कि जो रिजल्ट हम अपलोड कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है. डाटा ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल असेसमेंट एक बार जब स्कूल फिल कर देगा तो वो फाइनल माना जाएगा. उसमें किसी भी प्रकार की करेक्शन की कोई भी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं होगी. तो इसलिए कोई भी रॉन्ग एंट्री ना करें, कैसी भी मिस्टेक ना करें जिससे वो दोबारा चेंज ना हो सके. हैंस ड्यू केयर शुड बी टेकन
while uploading the all marks on part of the school। तो ये देखना है कि अगर डाटा एक बार सबमिट हो गया तो वो चेंज नहीं हो सकता। कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट नॉट अपेयर्ड इन एनी असेसमेंट, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो किसी भी असेसमेंट में अपेयर नहीं हुआ। If any candidate has not appeared in any assessment conducted by the school will not conduct any examination now। अब कोई पेपर उनका नहीं लेना, एक तो सबसे पहले ये याद रखना है। Committee will do an objective assessment of such student using the information of class 10th, class 11th, class 12th by recording evidence in this record। तो CBSE क्या कहते हैं कि जो कमेटी है वो एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करेगी ऐसे स्टूडेंट की जो भी परफॉर्मेंस है उनकी क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th अगर कुछ दिया है तो उसके बेस पर। कैंडिडेट जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के हैं, इफ़ एनी स्टूडेंट विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैज़ नॉट appeared in any of the assessment conducted by the school will not conduct any examination। जैसे ऊपर था, कमेटी वही ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करेगी क्लास 10th, 11th और 12th में जो भी उन्होंने दिया है उसके बेस पर। तो सेम बात है, चाहे कोई ऐसा बच्चा है जिसने ना दिया हो या कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, रूल दोनों के लिए सेम है। रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा ये आपको पता ही है कि CBSE जो उनका रूल 59 है एग्जामिनेशन बाय लॉ उसके हिसाब से रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। डेट CBSE ने बता दी है, जो आप मेरी दूसरी वीडियो जिसमें शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी है उसमें मैंने बता रखा है, आप वहाँ से उस डेट को देख सकते हैं कि किस डेट को रिजल्ट डिक्लेयर होगा। बोर्ड पॉलिसी फॉर क्वालिफाइंग क्लास 12th एग्जामिनेशन, बोर्ड की पॉलिसी क्या है इस साल कि कैसे बच्चे को क्वालिफाई माना जाएगा। In case any student is not able to meet the qualifying criteria, he or she will be placed in essential repeat और compartment category। तो जो भी वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है अगर कोई बच्चा उसको फुलफिल नहीं कर पाता तो वो एसेंशली रिपीट में आएगा, जिसको ERB कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या कहीं के कंपार्टमेंट की कैटेगरी में आएगा। पॉलिसी ऑफ वेरिफिकेशन एंड प्रोवाइडिंग फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक एंड री एवेल्युएशन। तो एज असेसमेंट हैज़ बीन डन बाय द स्कूल असेसमेंट कर रहा है। आंसर बुक्स जो हैं हैज़ बीन शोन और हैंडेड ओवर टू द स्टूडेंट बाय द स्कूल, दे चुके हैं ऑलरेडी, ज़्यादातर स्कूल दे देते हैं। प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, प्रोवाइडिंग फोटोकॉपी एंड री इवेल्युएशन स्कीम इस साल एप्लीकेबल नहीं होगी। तो रीवैल्यूएशन नहीं होगा किसी भी प्रकार का और ना ही फ़ोटोकॉपी प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि स्कूल लेवल पर रिज़ल्ट को प्रिपेयर किया जा रहा है। तो ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम अपने स्टूडेंट को बता सकते हैं। शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई है, एनेक्चर 4 में ये दी गई है, जिस पर आप जाकर उस वीडियो पर जाकर शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी के नाम से ही वो वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं। CBSE क्या क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है वो यहाँ पर लिखा हुआ है उसने, कि एक वो वेबिनार ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें कमेटी के सारे मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं इसको। FAQ जब भी ज़रूरत होगी CBSE अपलोड करेगा, जैसे 10th में किया था। CBSE ऑनलाइन डिटेल भी प्रोवाइड करेगा जो मॉडरेशन में यूज़ होगी रेफरेंस ईयर के हिसाब से, और बाकी भी चीज़ें वो हमें प्रोवाइड करेगा। In case of any observation or clarification, school may send their query to their city coordinator। कॉमन क्वेरी जो है वो इस ईमेल आईडी पर भेजी जा सकती हैं। CBSE जो है ऑल क्वेरी का रिप्लाई करेंगी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के रूप में, जो वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगी, जिससे दूसरे स्कूल भी उसका बेनिफिट उठा सकें। एक हेल्प डेस्क सेटअप किया है CBSE ने जो 9:30 से 5 PM ऑन ऑल वर्किंग डे जो है अवेलेबल होगा, जिससे किसी भी प्रकार की अगर प्रिपरेशन ऑफ रिज़ल्ट में ज़रूरत है तो वो उसको यूज़ कर सके। एक सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर एट द एंड ऑफ स्कूल शैल आल्सो बी मेड अवेलेबल। तो एक सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल कराएंगे जो सपोर्ट करेगा रिज़ल्ट को बनाने में, जो 10th में भी हम देख चुके हैं। तो ये सपोर्ट है जो CBSE स्कूल को प्रोवाइड कर रहा है। जो बच्चे एसेंशियली रीपेयर में हैं या कंपार्टमेंट में हैं, कहीं के जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनके लिए कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होंगे। तो आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय फॉर द स्टूडेंट हु वर नॉट एबल टू मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इन वन सब्जेक्ट और प्लेस इन कंपार्टमेंट कैटेगरी।
Modality of code of compartment examination will be intimated later on at an appropriate time, वो दे दी जाएगी, तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम लेगी सीबीएसई उन बच्चों का। स्टूडेंट जो सेटिस्फाई नहीं है अपने रिजल्ट से, वो भी जो है क्या कर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। जब कभी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होंगे तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो एग्ज़ाम में अपेयर करके अपनी परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं। तो मार्क्स जो भी बाद में आएंगे, ये समझना है कि जो आपने बाद में पेपर देने के बाद जो आपके मार्क्स आएंगे वही फिर आपके फाइनल मार्क्स माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके अगर 50 मार्क्स अभी हैं, आपने कहा कि मैं अपने नंबर सुधारना चाहता हूं, और जब आपने पेपर दिए तो आपके 45 आ गए, तो आपके 50 फिर कैरी नहीं करेंगे, फिर आपके फाइनल मार्क्स क्या होंगे, 45। तो ये बात भी हमें बच्चों को बतानी है। अगर वो अपने से रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो इस बात का ज़रूर वो ध्यान रखेंगे। जो पत्राचार प्राइवेट या सेकंड चांस कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं उनके लिए पॉलिसी, तो फॉर प्राइवेट पत्राचार एंड सेकंड चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय द बोर्ड एज एंड व्हेन द कंडीशन बिकम कंड्यूसिव फॉर कंडक्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन। तो उनके एग्ज़ाम होंगे, तो सीबीएसई जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी उनके एग्ज़ाम लेंगी और वो आप तक पहुंचा दी जाएगी उनकी इन्फॉर्मेशन। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है उनके लिए जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं, पत्राचार कैंडिडेट हैं या सेकंड चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट हैं। एग्ज़ाम होगा जब कभी कंडीशन ऐसी हो जाएंगी तो आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे। एज पर प्रैक्टिस ऑफ द बोर्ड, नो मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द बोर्ड फॉर द क्लास 12th to 2021 रिजल्ट। कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी अब की बार। एज ए स्पेशल केस द बोर्ड विल नाइदर डिक्लेयर सब्जेक्ट वाइज 0.1% मेरिट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नॉर इशू मेरिट सर्टिफिकेट। अब की बार मेरिट सर्टिफिकेट भी नहीं बनेगा, और जो पहली 0.1% के बच्चे होते थे उसकी कोई मेरिट लिस्ट भी इशू नहीं होगी। डिस्प्यूट रिगार्डिंग कंपटीशन ऑफ रिजल्ट विल बी रेफर्ड टू ए कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सीबीएसई। तो कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो उस कमेटी में पहुंच जाएगा। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इफ कैंडिडेट आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर रिजल्ट, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है अपने रिजल्ट से, तो सीबीएसई उनको एक ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी एग्जामिनेशन के लिए। ऑनलाइन है, ये बात आपको समझना है। एग्जामिनेशन उनके कंडक्ट होंगे सिर्फ मेन सब्जेक्ट के, ये भी बात आपको समझनी है यहाँ पे। एज एंड व्हेन कंडीशन ऐसी होंगी कि एग्ज़ाम किए जा सके। However, the marks obtained by a candidate in these examination will be treated as final। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। स्कूल कमेटी मेंबर इस पॉलिसी को ढंग से पढ़ें, इस पॉइंट को ध्यान में रखें, इस बेस पर रिजल्ट बनाएं और टाइम पर उस काम को पूरा करें। ये सीबीएसई हमसे आशा करती है और हम इस काम को कर सकते हूँ। आशा करता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं ये हम इस वीडियो के थ्रू समझ पाए होंगे और रिज़ल्ट प्रिपरेशन में इनको यूज़ कर पाएंगे। आप सभी का धन्यवाद आखिरी तक वीडियो में जुड़े रहने के लिए।